नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्पेशल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिलर फाइल। स्क्वायर फाइल की अगर बात करें तो इसका प्रयोग कीवे और स्प्लाइंस काटने के लिए करते हैं। ड्रेडनोट फाइल की बात करें तो ड्रेडनोट फाइल का प्रयोग मुलायम धातु और अधात्विक पदार्थों को रेतने के लिए किया जाता है। स्विस पैटर्न की बात करें तो स्विस पैटर्न का प्रयोग होता है नाजुक और जटिल भागों की फाइलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैसल नट। स्लॉटेड कैसल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टू फिक्स स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कैसल नट होता है उसमें स्लॉट प्रोवाइड करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम ऑफ लिमिट गेज। तो लिमिट गेज का नाम बताना है जो डायग्राम में दिया गया है। तो इस लिमिट गेज का क्या नाम होगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। दोस्तों, इसमें जो गो और नो गो सिरे हैं वो एक ही तरफ बने हुए हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे, प्रोग्रेसिव प्लग गेज कह देंगे। अगर गो एवं नो गो सिरे दोनों साइड में बने हो, जैसे गो सिरा इस तरफ है और ये नो गो सिरा अगर इस तरफ होता तो इसे हम क्या कह देते, डबल एंडेड प्लग गेज कह देते। दोस्तों, अगर गो सिरे की बात करें तो इसका मतलब होता है न्यूनतम लिमिट से, और अगर नो गो सिरे की बात करें तो इसका मतलब होता है अधिकतम लिमिट से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। अगला क्वेश्चन फिर एक गेज का नाम पूछा गया है। तो डायग्राम में हम देख लेते हैं यह कौन सा गेज है। तो इस गेज को हम क्या कहते हैं, प्लेन रिंग गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। तो मेटिंग पार्ट के बीच में जो गैप होता है उसको हम कौन से गेज से चेक करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फिलर गेज। फिलर गेज को हम थिकनेस गेज भी कहते हैं, क्योंकि इस गेज में अलग अलग मोटाई के ब्लेड होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, थिकनेस गेज भी कहते हैं। स्लिप गेज की अगर बात करें तो स्लिप गेज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, अगर हमें परिशुद्ध लंबाई क्या करनी हो, मापनी हो, तो हम क्या करते हैं, स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। प्लग गेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर हमें होल का डायमीटर चेक करना है, होल का डायमीटर अगर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। और रेडियस गेज का प्रयोग कोई भी रेडियस चेक करने के लिए किया जाता है। रेडियस आपका बाहरी रेडियस भी हो सकता है और आंतरिक रेडियस भी हो सकता है। रेडियस गेज को हम फिलेट गेज भी कहते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, CTC कहते हैं। तो CTC हम क्या करेंगे, जब भी हम स्लिप गेज को काम में लेते हैं तो उपयोग के बाद में हम उसको टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे, और हम क्या कर देते हैं, उस पर पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं। जैसे ही हम उसको स्टोर में रखेंगे काम लेने के बाद में तो पेट्रोलियम जेली लगा देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्लिप गेज को कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां, विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लेपिंग प्लेट। तो किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लेपिंग प्लेट को धोना है। इसका मतलब हो गया
भी हम अगर लैपिंग प्लेट को चार्ज कर रहे हैं, लैपिंग प्लेट को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लैपिंग प्लेट को किस मटेरियल से धोएंगे, किस सामग्री से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, केरोसिन का हम प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन 8वां, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसीड्यूर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की कौन सी प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। सबसे बड़े स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। जब हम कोई भी हाइट को चेक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस से बड़े स्लिप गेज से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और उसके बाद उससे छोटा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्लिप गेज के ऊपर एक के ऊपर एक स्लिप गेज रखते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रिंगिंग कहते हैं। यानी हमने ये क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा कि स्लिप गेज को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिंगिंग कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। तो इस गेज का क्या नाम है, इस गेज का नाम क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एडजस्टेबल स्नेप गेज। एडजस्टेबल स्नेप गेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फिनिशिंग प्रोसेस हैव ए हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल एक्यूरेसी। इस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। तो ए ऑप्शन इसमें फाइलिंग दे रखा है, हमें पूछी है डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री, यानी उच्च परिशुद्धता की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। टर्निंग भी इसमें नहीं होगा, ग्राइंडिंग भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेपिंग। हम क्या करते हैं, लेपिंग के माध्यम से जो परिशुद्धता की है वो हाई डिग्री हम प्राप्त करते हैं। दोस्तों लेपिंग की अगर बात करें तो लेपिंग एक प्रकार का क्या है, परिशुद्ध फिनिशिंग ऑपरेशन है। जैसा कि अगर हमें पूछ ले कि कौन सा ऑपरेशन परिशुद्ध फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वह हो जाएगा लेपिंग। और जो लेपिंग है वह हम महीन अपघर्षी पदार्थों के प्रयोग से पूर्ण करते हैं। यानी लेपिंग के अंदर हमें महीन अपघर्षी पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द एब्रेसिव यूज फॉर लेपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। तो किस अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और एलोह धातुओं के लेपिंग के लिए किया जाता है। तो नरम इस्पात और एलोह धातु के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, फ्यूज एल्यूमिना, या फिर इसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ये हो जाएगा आपका नरम इस्पात और एलोह धातुओं के लिए। अगर बात करें हार्ड इस्पात और कास्ट आयरन के लिए, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड। वहीं अगर डाई और गेज की बात आती है, डाई और गेज की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे, बोरोन कार्बाइड। और अगर टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग करनी है, टंगस्टन कार्बाइड की लेपिंग करनी है, तो उसके लिए हम डायमंड अपघर्षी पदार्थ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, वाई ग्रूव आर प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ लेपिंग प्लेट। लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूव क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू रिटेन द एब्रेसिव। अपघर्षक को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, लेपिंग प्लेट में ग्रूव प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं अगर बात करें टू अलाउ एक्सपेंशन की, विस्तार की अनुमति देने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लेपिंग प्लेट में स्लिट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की विधि बतानी है कौन सी है, जो डायग्राम में दे रखा है। तो जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पैक कार्बोराइजिंग। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। जो डायग्राम में सरफेस हार्डनिंग की प्रक्रिया दिखाई गई है वो कौन सी है, तो ये कौन सी हो जाएगी, फ्लेम हार्डनिंग हो जाएगी। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें ये आपका क्या है, वर्कपीस है।
और इसमें ये 2 बर्नर दिखाए गए हैं, जिसमें से एक बर्नर हो जाएगा आपका हीट के लिए, तो इससे हम हीट देते हैं जॉब को, और ये जो नीचे वाला बर्नर है ये होता है क्विंचिंग के लिए, क्विंचिंग के लिए, यानी इससे हम क्या करते हैं, साथ ही साथ वाटर की क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, सरफेस हार्डनिंग करते हैं। सरफेस हार्डनिंग का मतलब हो जाएगा कि जब हम धातु की केवल सतह को हार्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, सरफेस हार्डनिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द हार्डेंड स्टील टू ए टेम्परेचर बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलो बाई कूलिंग। तो इसका मतलब है 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किस प्रकार का ऊष्मा उपचार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर टेम्परिंग हो जाएगा। टेम्परिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं। दोबारा से हम क्या करते हैं, कोई भी जो कठोर किया हुआ पदार्थ है, कोई भी धातु है, तो उसको हम क्या करते हैं, वापस से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुनः गर्म करते हैं और फिर इसको ठंडा करते हैं। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां है, वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील, यानी टेम्परिंग जो प्रक्रिया जो है वो हम क्यों करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले ऑप्शन में दे रखा है टू एड कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, तो ये इसका नहीं होगा, क्योंकि काटने की क्षमता जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो ये भी इसका नहीं होगा। ये हम कब करते हैं, स्ट्रेन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अनिलिंग करते हैं, अनिलिंग। और टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, तो ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कठोरता और टफनेस को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। और जो टेम्परिंग हम करते हैं उससे हम क्या करते हैं, ब्रिटिलनेस को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ब्रिटिलनेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनिलिंग इन स्टील, यानी स्टील में जो अनिलिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। तो पहला ऑप्शन है टू एड कटिंग एबिलिटी, तो कटिंग एबिलिटी को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, अनिलिंग नहीं करते, हार्डनिंग करते हैं। तो इसका ये आंसर नहीं होगा। अगला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसका क्या है, टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, तो वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, तो ये भी इसका नहीं होगा। सी ऑप्शन है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलीव कर रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम अनिलिंग कर रहे हैं। तो हमें अनिलिंग के बारे में पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगर डी की बात करें, टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, तो इसका जो होता है वो नॉर्मलाइजिंग होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द की, इस की का नाम क्या है। जो डायग्राम में की दिखाई गई है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फीदर की कहते हैं, फीदर की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जो फीदर की होती है वो क्या होती है, यह एक प्रकार की गोल सिरों वाली समांतर की होती है, गोल सिरों वाली, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, समांतर की होती है। और यह क्या होती है, कीवे में टाइट फिट की जाती है। ये जो कीवे इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्या की जाती है, टाइट फिट की जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको स्क्रू से टाइट किया जाता है। स्क्रू से क्या किया जाता है, टाइट किया जाता है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी की है वो स्क्रू से टाइट की जाती है, तो वह कौन सी हो जाएगी, फीदर की हो जाएगी। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन 20वां है वो हो जाएगा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ की, यानी जो की का पर्पज है वो क्या है, की का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, टू ट्रांसमिट टॉर्क, टॉर्क को संचारित करने के लिए। यानी कि जैसे ये शाफ्ट है, इसके ऊपर कोई भी पुली लगी हुई है, तो इनके बीच में हम की का प्रयोग करते हैं, की वे टेपर। तो की वे टेपर का हमें अनुपात बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1:100। ये होता है हमारा की वे टेपर के लिए। अगर हम बात करें 1:50 की, तो यह होता है पिन टेपर के लिए। और अगर बात करें
1:20 की, तो यह होता है मैट्रिक टेपर के लिए, मैट्रिक टेपर। और अगर 1:19 की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा मोर्स टेपर के लिए, मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ की, इस की का क्या नाम है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये किस प्रकार की हो जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शंख की के नाम से जानते हैं। तो शंख की दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पैरेलल और एक होती है टेपर। तो ये जो की है ये हमारी हो जाएगी टेपर शंख की, जैसा कि हम डायग्राम देख रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, टेपर शंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेटल स्क्रू यूजफुल फॉर सेल्फ टैपिंग ऑन हार्ड और ब्रिटल मटेरियल, यानी कि कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए या सेल्फ टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थ्रेड कटिंग। अगर बात करें थ्रेड फॉर्मिंग की, तो इसमें क्या होता है, इसमें पतले और जो मुलायम पदार्थ है उस पर अगर सेल्फ टैपिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें हैमर ड्राइवर स्क्रू की, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस स्क्रू को हैमर से ड्राइव किया जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो चूड़ियाँ होती है वो होती है मल्टी स्टार्ट थ्रेड, ये हमें याद रखना है। वही अगर बात करें सेल्फ पियर्सिंग की, तो इसके अंदर हमें याद रखना है कि इसके अंदर जो चूड़ियाँ होती है वो होती है डबल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ विंग नट, विंग नट का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, लूज एंड टाइट विदाउट रिंच, ढीला और कसना बिना रिंच के, ठीक है ना। हाथ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लूज और टाइट कर सकते हैं। बात करें अगर कोच निर्माण कार्य में किस नट का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा स्क्वायर नट, ठीक है ना। और भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में तो इसमें हो जाएगा आपका हेक्सागनल नट, हेक्सागनल नट, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में करते हैं। लास्ट में इसमें दे रखा है सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए, तो सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए हम किस नट का प्रयोग करते हैं, केप नट का प्रयोग करते हैं। केप नट को हम डोम नट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है। तो गेज का नाम हमें बताना है, यह कौन सा गेज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, रेडियस गेज। जैसा कि हम डायग्राम में देख ही रहे हैं, इससे हम क्या करते हैं, रेडियस चेक करते हैं, ठीक है ना। किसी भी जॉब की अगर आंतरिक और बाह्य त्रिज्या चेक करनी हो तो हम कौन से गेज का प्रयोग करते हैं, रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। रेडियस गेज को हम फिलेट गेज भी कहते हैं, फिलेट गेज इसका दूसरा नाम हो जाएगा। और इसकी जो ब्लेड होती है वो हम किस धातु से बनाते हैं, हार्ड धातु से बनाते हैं। और अगर धातु की बात करें तो वह बनती है स्प्रिंग स्टील से, ठीक है ना। ये स्टील की पतली ब्लेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां है, विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी चूड़ी की सटीकता को जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच हमें अगर करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें थ्रेड प्लग गेज की, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, आंतरिक चूड़ी की सटीकता को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें स्नैप गेज की, तो स्नैप गेज से हम क्या कर सकते हैं, यह एक प्रकार का रिंग गेज ही है, ठीक है ना। लेकिन रिंग गेज तो क्या होता है, पूरा हमारा क्लोज्ड होता है। लेकिन अगर स्नैप गेज की बात करें तो वो सी टाइप का होता है, इसका जो कुछ भाग है वो खुला रखा जाता है
और इससे हम क्या कर सकते हैं, जॉब के डायमीटर को चेक कर सकते हैं। बात करें सेंटर गेज की, तो सेंटर गेज से हम क्या करते हैं, जो हमारा लेथ का सेंटर होता है, जिसका बेसिकली जो नॉर्मल एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, तो इसको हम चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम सेंटर गेज से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल को हम क्या कर सकते हैं, ग्राइंडिंग करने के लिए सेट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये एक प्रकार का स्पेशल जा है और इसके अंदर हमने क्या लगा रखे हैं, स्लिप गेज लगा रखे हैं, ठीक है ना। ये इसमें अलग अलग साइज की स्लिप गेज है और इससे हम क्या कर रहे हैं, बाहरी व्यास को चेक कर रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 28वां, फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्लिप गेज, यानी यहाँ पे स्लिप गेज की हमें हाइट बतानी है। जो हमारी ये हाइट दे रखी है, इसका मान हमें यहाँ पे बताना है। हमें दे रखा है sin 25 का मान 0.4226, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा का मान हमें दे रखा है 0.4226 और लंब हमें निकालना है, ठीक है ना। और कर्ण का मान हमें 200 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो 200 से हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा जो मान है वो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 84, 52 और 00, 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो हमारा फाइनली उत्तर कितना आ जाएगा, 84.52। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी सेट ऑफ फिलर गेज आर अवेलेबल एज पर BIS। BIS का मतलब यहाँ पे है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो कई बार इसकी हमें फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सेट नंबर 1 2 3 4, यानी जो फिलर गेज है वो 4 सेटों में बनाया जाता है। और फिलर गेज की जो ब्लेड होती है उसकी जो लंबाई होती है जनरली वो कितनी होती है, 100 मिलीमीटर होती है। ये भी हमें याद रखना है, जो फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई होती है वो 100 मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 30वां है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक रेडियस एंड फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, हार्ड स्टील शीट, यानी यह पतली स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टील की ब्लेड से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन लेपिंग टूल। ये लेपिंग टूल डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें जो एक्स से मार्क किया हुआ भाग है वो क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, स्लिट कहते हैं इसको। 32वां, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लिट प्रोवाइड इन द लेपिंग टूल। लेपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, स्लिट जो होता है उसका क्या उद्देश्य हो जाएगा, यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए स्लिट प्रदान किया जाता है। 33वां क्वेश्चन है, अगर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर सी ऑप्शन की, टू रिटेन एब्रेसिव, घर्षण बनाए रखने के लिए, घर्षण नहीं है यहाँ पे, एब्रेसिव दे रखा है, यानी अपघर्षक जो होता है उनको बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इस टूल में ग्रू प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो ग्रू का जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा, घर्षक को बनाए रखने के लिए, और स्लिट का उद्देश्य हो जाएगा विस्तार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो इस ऑपरेशन का क्या नाम हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेपिंग लार्ज डायमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव आर यूज इन होनिंग, कास्ट आयरन एंड नॉन फेरस मेटल। तो होनिंग के अंदर
अगर कास्ट आयरन और एलो मटेरियल की होनिंग करनी है तो कौन से अपघर्षक पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड से हम क्या करते हैं? कास्ट आयरन और एलो मटेरियल की होनिंग करते हैं। वहीं अगर बात करें डायमंड की तो ये होता है टंगस्टन कार्बाइड के लिए। बोरोन कार्बाइड की बात करें तो ये होता है डाई और गेज के लिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो यह होता है स्टील की अगर होनिंग करनी हो तब इसे प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग द सरफेस रीमेन फ्री फ्रॉम स्केल्स? सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल से मुक्त रहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होती है? जो हमारी सरफेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is the process if the steel is heat above critical temperature and soaking it for sufficient time and cooling it very slowly within furnace? यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एनीलिंग इसका राइट आंसर होगा। एनीलिंग में हम क्या करते हैं? कोई भी धातु को एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं और उसके बाद उसे भट्टी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और एनीलिंग का जो प्रयोजन होता है वो होता है हम अगर कोई भी धातु को मुलायम बनाना हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 37वां, व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट? स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, नॉर्मलाइजिंग, सामान्यीकरण। इससे हम क्या करते हैं? कोई भी स्टील घटक की संरचना को रिफाइन करते हैं। बात करें टेम्परिंग की तो टेम्परिंग का प्रयोजन होता है ब्रिटलनेस को ख़त्म करना। एनीलिंग की बात करें तो एनीलिंग का मतलब होता है कोई भी धातु को मुलायम बनाना हो। हार्डनिंग की बात करें तो हार्डनिंग क्यों की जाती है? अगर कोई भी धातु को हमें कठोर बनाना हो तो हम क्या करते हैं? हार्डनिंग करते हैं। या फिर कोई भी धातु को घिसावरोधी बनाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीट साल्ट बाथ? गर्म साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन होगा। फ्लेम हार्डनिंग नहीं है यहाँ पे नाइट्राइडिंग होगा। हिंदी में सही दे रखा है, इंग्लिश में यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट्राइडिंग, ठीक है। वहीं पे अगर इन तीनों ऑप्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? ये कार्बोराइजिंग के टाइप्स हैं और इनमें हम क्या करते हैं? अलग अलग कार्बोराइजिंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स से चिन्हित भाग का नाम हमें बताना है। तो डायग्राम में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सेरेटेड शाफ्ट, दांतेदार शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, की हैज़ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज फिट इनटू कीवे कट ऑन बोथ शाफ्ट एंड हब? किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो शाफ्ट और हब दोनों पर कटे कीवे में फिट होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, शंख की जो होती है वो शाफ्ट और हब के कीवे में फिट की जाती है। और ये जो कीवे होता है ये क्या होता है? हाफ कीवे की अगर बात करें तो वो काटा जाता है शाफ्ट में, और अगर बाकी के हाफ कीवे की बात करें तो वो काटा जाता है हब में। तो हब और शाफ्ट दोनों में क्या होता है? ये कीवे होता है और इसमें हम शंख की को क्या करते हैं? फिट करते हैं। शंख की हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो पैरेलल शंख की होती है और दूसरी होती है टेपर शंख की। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे।